हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आपका वाइफ के साथ जो है अगर सेटलमेंट हो जाता है और उसके बाद जो है वाइफ जो है 125 सारे केसेस जो है विड्रॉ कर लेती है, जिसमें 125 सीआरपीसी भी शामिल है। अब जो है आपका सेटलमेंट हो गया, सारे केसेस विड्रॉ हो गए, 125 भी विड्रॉ हो गया और सपोज आप जो है सेटलमेंट से बैकआउट कर जाते हैं। कोई भी कारण हो सकता है, वो मैं कारण डिस्कस नहीं करूंगा। आपने आधा पैसा दिया, आधा नहीं दिया, या बिल्कुल ही भी पैसा नहीं दिया जो सेटलमेंट में एग्रीड था, और आप जो है बैकआउट कर जाते हो। अब 125 का जो केस है वो क्या विड्रॉ होने के बाद वापस कैसे रीइंस्टेट बहाल होगा, रीइंस्टेट होगा, ये मैं थोड़ा आज डिस्कस करने वाला हूँ। अब क्या होता है कि जब भी आपकी सेटलमेंट जो है हो गई है, उसके बाद क्या होता है कि कोई भी पार्टी विड्रॉ कर ले उस सेटलमेंट के, और बाकी सारे केसेस जो है बहाल करने के लिए, खासकर 125 के लिए, वाइफ जो है वापस मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाती है। मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ये कहती है, जनाब हमारा सेटलमेंट हुआ था, हमारा सेटलमेंट जो है फेल हो गया, इन वजह से फेल हो गया, कृपया मेरा जो केस है वो बहाल किया जाए, जो डिसमिस हो गया था जब हमारा सेटलमेंट हो गया। अब मैजिस्ट्रेट जो है 362 सीआरपीसी पे को रेफर करेगा। 362 सीआरपीसी में जो है फैमिली कोर्ट जज या मैजिस्ट्रेट, उसमें ये लिखा हुआ है कि 125 सीआरपीसी का जो जजमेंट है, जो डिस्पोजल का जजमेंट है, वो जो है ये कहता है कि आप जो है 125 सीआरपीसी का केस जो है बहाल नहीं कर सकते, क्योंकि मैजिस्ट्रेट के पास जो है पावर ही नहीं है अपने ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए, जो कि 362 सीआरपीसी में लिखा हुआ है। मतलब एक बार अगर जजमेंट या ऑर्डर फाइनल पास कर दिया मैजिस्ट्रेट ने, वो जो है उसे रिव्यू नहीं कर सकता। सिर्फ क्लैरिकल एरर्स जो है वो ठीक कर सकता है, बट उसे जो है रिव्यू नहीं कर सकता। ये जो है 362 सीआरपीसी का प्रोविजन है। 125 सीआरपीसी में आपने केस डाला, मेंटेनेंस का केस चल रहा है आपका, और 362 सीआरपीसी में ये प्रॉब्लम जो है वाइफ को फेस करनी पड़ सकती है जब आपने जो है सेटलमेंट जो है विड्रॉ कर लिया। अब कई बार क्या होता था, हस्बैंड्स जो है इस प्रोविजन का फ़ायदा उठा के सेटलमेंट में एंटर कर देते थे। पूरी वाइफ की जो इतनी भी 2 या 3 साल की मेहनत है, जो वो केस पूरा उस स्टेज तक आया, इंटरिम मेंटेनेंस बन गया, फाइनल स्टेजेस पे केस अगर चल रहा है और सेटलमेंट हो जाती है, जो भी मतलब फेक सेटलमेंट आप कह लीजिए, और वो जो केस है वो वाइफ विड्रॉ कर लेती है, तो वापस जो है रिस्टोरेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब दूसरा ऑप्शन उसके पास ये था 362 का, क्योंकि बाहर था तो वापस वो रिस्टोर नहीं करा सकती थी वो केस। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि उसे जो है या तो हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल करनी या रिट पिटीशन फाइल करके जो है रिस्टोर कराने के लिए, बहाली करने के लिए जाना पड़ जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि अभी एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिससे ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई है। अब एक चीज़ देखिए, कितना आसान है किसी भी हस्बैंड के लिए सेटलमेंट में एंटर करना, एक भी रुपया ना देना, और पूरा का पूरा 2 या 3 साल की मेहनत जो है 125 सीआरपीसी की, वो बर्बाद हो जाती थी वाइफ की, और उसे जो है हाई कोर्ट जाना पड़ता। हाई कोर्ट में जो है अब महीनों लग जाएंगे उसे जो है केस अगर रिस्टोर कराना है। तो देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हुआ तो उसको एग्जीक्यूट भी नहीं करा सकती वाइफ, क्योंकि वो केस विड्रॉ हो चुका है, डिस्पोज ऑफ हो चुका है। उसमें जो है सेटलमेंट की टर्म्स पे जो हुआ है, और उसमें एग्जीक्यूशन भी जो है मेंटेनेबल नहीं होता है कि आप जो है एग्जीक्यूट कराए जो सेटलमेंट पे हुआ है, वो भी नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वाइफ साइड को जो फेस करनी पड़ रही थी, जो कि अभी 2020 में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आई है। संजीव कपूर वर्सेस चंदना कपूर की जजमेंट है ना। इस जजमेंट में क्या हुआ था? इस जजमेंट में ये हुआ था कि अगेन हस्बैंड वाइफ का जो है सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट होने के बाद वाइफ ने जो है 125 सीआरपीसी विड्रॉ कर लिया। सेटलमेंट फेल हो गई। सेटलमेंट फेल होने के बाद
वाइफ ने जो है एग्जीक्यूशन डाला कि हमारी जो सेटलमेंट में एग्रीड अमाउंट है उसका एग्जीक्यूशन 125 सीआरपीसी में डाला। कोर्ट ने उसकी एग्जीक्यूशन रिजेक्ट कर दी क्योंकि आपका जो केस है वो विड्रॉ हुआ है, डिस्पोज ऑफ हो चुका है, कोई उसमें जजमेंट जो है पास नहीं की, और जो ऑर्डर ऑफ डिस्पोजल है वो उस पे जो है एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती, कोर्ट का ये कहना था। फिर वाइफ गई फिर से ट्रायल कोर्ट को कहा जनाब मेरी सेटलमेंट फेल हो गई है, आप कृपया वो वाला ऑर्डर रिकॉल कर लीजिए, केस को वापस रिस्टोर कर दीजिए जहाँ से हमारा छूटा था। तो कोर्ट ने जो है मना कर दिया, कहा कि 362 सीआरपीसी में मेरे पास पावर नहीं है कि मैं अपने ही ऑर्डर को रिव्यू करूं, 362 सीआरपीसी का बार है मेरे ऊपर, आप कृपया हाई कोर्ट जाइए। वाइफ हाई कोर्ट गई 482 सीआरपीसी में। हाई कोर्ट जाने में हाई कोर्ट ने जो है वो केस बहाल कर दिया, और जो हस्बैंड है वो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट गया। हस्बैंड की फिर से वही प्ली थी कि ट्रायल कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है 362 सीआरपीसी में जो है अपने ही ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए, इसलिए हाई कोर्ट ने गलत किया कि वापस जो है केस रिस्टोर कर दिया। तो कृपया आप ये ऑर्डर को सेट असाइड कीजिए, इस ऑर्डर को डिसमिस कीजिए जो हाई कोर्ट ने रिस्टोरेशन का ऑर्डर दिया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम मानते हैं कि 362 सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट के पास कोई पावर नहीं है, या तो वाइफ को फ्रेश केस फाइल करना पड़ेगा या फिर हायर कोर्ट में रिवीजन फाइल करनी पड़ेगी। तो हाई कोर्ट के पास जो है जो ट्रायल कोर्ट है उसके पास कोई पावर नहीं है 362 सीआरपीसी में अपने ही ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए, ये हम मानते हैं। पर प्रोसीडिंग्स हमें देखनी पड़ेगी, कौन सी प्रोसीडिंग्स चल रही है। हम ये देख रहे हैं कि मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स चल रही है। अब अगर आपकी मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स चल रही है वो एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, सोशल बेनिफिट के लिए है, वुमेन के बेनिफिट के लिए है, और ये कोई नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं है जैसे आईपीसी में कोई भी और ऑफेंस की प्रोसीडिंग्स हो। तो 362 का जो बार है मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स में नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है स्पेशल प्रोविजंस हैं, ये जो है वुमेन के बेनिफिट के लिए। तो हम 362 को ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि वो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स के लिए तो रहेगा, नॉर्मल जो केस चल रहा है उसमें रहेगा, जैसे किडनैपिंग का चल रहा है या उसमें जजमेंट आई है उसमें रिव्यू नहीं कर सकता मैजिस्ट्रेट। बट अगर आपकी 125 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग्स चल रही है तो मैजिस्ट्रेट पे जो है कोई बार नहीं है 362 सीआरपीसी का। अगर आपकी सेटलमेंट फेल हो गई है तो मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो बहाल कर देगा। तो ये जो है जजमेंट बहुत अब हेल्पफुल है। इससे क्या है कि वाइफ साइड की कई बहुत सारी कॉस्ट और जो हस्बैंड साइड के जितने भी टैक्टिक्स थे वो ख़त्म हो गए, और कॉस्ट बचेगी, हाई कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा, नीचे ही काम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है, आप ये नोट कर लो। संजीव कपूर वर्सेस चंदना कपूर की जजमेंट है, ये 2020 की जजमेंट है, गूगल कर लीजिए मिल जाएगी आपको इजीली। और ये जजमेंट आप नोट कर लीजिए, अगर वाइफ साइड से है तो आपको ये हेल्प करेगी, आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, नीचे ही आपका काम हो जाएगा एक ही डेट में अगर सेटलमेंट फेल हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ इसे नोट कीजिए। और अगर कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स पे कीजिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।